हाय एवरीवन। बिहार कंपटीशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग देखने वाले क्या है, भारतीय संविधान का भाग 4। ठीक है, और इस भाग 4 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। भाग 4 में हम लोग करेगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या कवर किया जाएगा। तो भारतीय संविधान में भाग 4 में, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। ठीक है, तो भाग 4 है, अनुच्छेद कितना है, 36 से 51। ये तत्व संविधान द्वारा राज्य को कुछ सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन करता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। तो आपको सिंपली ये कहना है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व वे मार्गदर्शन सिद्धांत हैं जिनका पालन सरकार को क्या करता है, समाजवादी बनाता है। समाजवादी यानी कि मतलब क्या है कि सरकार जो है वो आम जनता के लिए जो उनका मूलभूत आवश्यकता होगा, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता होगा, उसकी क्या करेंगे, वो पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो समाजवादी में समाजवादी का तात्पर्य क्या है, यही है। ठीक है, चलिए, और क्या करेंगे, वो कल्याणकारी सरकार बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कल्याणकारी सरकार बनाएंगे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु ये सब करेंगे। ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि यदि सरकार के द्वारा डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है तो आप इसे न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं करवा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट की तरह क्या है, आप इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। आप इसके लिए अब कोर्ट में सरकार को नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो सरकार क्या कर सकती है, वो ये बोलेंगे कि उनके पास संसाधन नहीं है, इस कारण वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने में क्या है, असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए, तो डीपीएसपी का स्रोत क्या है, डीपीएसपी का स्रोत है आयरिश संविधान। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या किया, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को बोरो किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या, अभी मैंने आप लोगों को बताया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, गैर न्यायोचित है, यानी कि इन्हें अदालत को कह के आप क्या करवा सकते हैं, केंद्र राज्य सरकार से लागू नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके पास हो सकता संसाधन नहीं होगा तो आपको वो लागू करके नहीं देंगे। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या है, भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को 2-3 प्रकार से उनको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, सोशलिस्टिक रिस्पॉन्सिबल, एक सेकेंड, हाँ, तो समाजवादी सिद्धांत है क्या है, सोशलिस्टिक रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, आई एम सॉरी। तो यह सिद्धांत क्या करता है, समाज में समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु इसे क्या किया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो पहला क्या है, सभी नागरिकों के लिए समान आजीविका का अवसर। तो ये कितने अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, आप लोग अनुच्छेद याद रखेंगे। ठीक है, धन का पुनर्वितरण और सामाजिक समानता, तो ये अनुच्छेद 39B और 39C में दिया गया। ठीक है, श्रमिकों को उचित मजदूरी और जीवन स्तर, ठीक है, ये कितने में दिया गया, अनुच्छेद 43 में। और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, अनुच्छेद 47। ठीक है, बच्चों के शोषण पे रोक, कितना, अनुच्छेद 39E और 39F में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारा विचारधारा किस में आ गया, ये सारा विचारधारा आ गया किस में, समाजवादी में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गांधीवादी। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत क्या है कि गांधी जी का ये विचार था कि जो ग्रामीण का क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो, स्वदेशी उद्योगों का विकास हो। ठीक है, उन्होंने विकेंद्रीकरण पे बल दिया। ठीक है, तो पंचायत का गठन हो तो अनुच्छेद 40, गौ रक्षण और कृषि सुधार हो तो इसके लिए कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद
48 शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47। देखिए गोरक्षण में अनुच्छेद 48 है। और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43। तो ये यदि पूछ लिया जाएगा कि आपको गांधीवादी सिद्धांत क्या है, तो ग्राम पंचायत उसमें रहेगा तो आप उसको यस करेंगे, शराबबंदी रहेगा तो वो करेंगे, कुटीर उद्योग रहेगा तो उसे यस करेंगे, और गोरक्षण रहेगा तो उसे आप यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उदारवादी और मानवतावादी सिद्धांत, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें नागरिक की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और न्याय की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि हाल फिलहाल में आपको उत्तराखंड में क्या किया गया है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया है। ठीक है, और भारत का पहला राज्य है जो आपको यूसीसी लागू किया है स्वतंत्र भारत में। देखिए वहाँ पे आपको पुर्तगाल का जो आपको शासन था गोवा में, तो वहाँ से तो शुरू से ही चला आ रहा। ठीक है, मगर आज़ाद भारत में आप कहिएगा तो यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पे आपको यूसीसी हाल फिलहाल में लागू किया गया। ठीक है, तो एक समान नागरिक संहिता कितना में है, अनुच्छेद 44 में। पालिका का क्या, स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ क्या कहता है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका का क्या हो, कार्यपालिका से क्या हो, वो पृथक पृथक दोनों अलग अलग रहे। ठीक है, पहले क्या होता था, जो कलेक्टर जो होता था उसके पास राइट होता था, वो एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करता था और जुडिशरी की तरह काम करता था। मगर बाद में क्या हुआ कि अनुच्छेद 50 आ गया तो क्या कहा गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दिया जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा, ताकि क्या हो, कार्य करने में दोनों को क्या हो, आसानी हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का बढ़ावा। ठीक है, तो ये कितने अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है। शिक्षा का प्रसार, अनुच्छेद 45 में पहले आपको शिक्षा के बारे में दिया गया था, मगर बाद में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये जरूरी है, तो 86वें संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, और जिसमें क्या बोला गया कि 14 वर्ष तक क्या हो, मुफ्त में शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए कौन प्रभावी ज़्यादा होगा, यदि डीपीएसपी में यानी कि मौलिक अधिकार और क्या होता है मौलिक, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों आमने सामने हो जाए तो क्या होगा कि जो आपको क्या है कि मौलिक अधिकार है इसको आप क्या कर सकते हैं, न्यायिक रूप से लागू करवा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। ठीक है, और ये डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, फंडामेंटल राइट का, लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संशोधन का बात कीजिए तो अनुच्छेद 13 के तहत संशोधन सीमित है, और डीपीएसपी में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया था कि राज्य कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा, क्या होगा, फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश कर जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये केस आपको बताए हुए थे प्रीवियस, जब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, तो केशवानंद भारती केस के बारे में बताए थे 1973 में, क्या कि जब भी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या होगा, दोनों आमने सामने होगा, क्या करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो कोशिश सरकार को ऐसा करना, ऐसा नियम कानून लाए कि दोनों एक दूसरे के सामने टकराहट के रूप में नहीं आए। डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, देखिए डीपीएसपी इम्पोर्टेंट भी है और गवर्नमेंट अपने स्तर से उनको जितना संसाधन होता है उसके तहत सामान्य जनमानस के जीवन को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से क्या करते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, भूमि सुधार कानून लाया गया 1950 से 1960 के वक्त। ठीक है, और जमींदारी उन्मूलन की गई। ठीक है, जमींदार जैसा जो व्यवस्था था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अब पहले मनरेगा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नरेगा, तो इसमें बोला गया कि 100 दिनों तक क्या किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होंगे उनको क्या दिया जाएगा, गारंटी स्वरूप कार्य दिया जाएगा, ताकि वो अपने क्षेत्र को नहीं छोड़े और अपने क्षेत्र में ही रह के कार्य करे। ठीक है, तो ये बेहतर प्रयास था सरकार के द्वारा। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTI 2019 अभी भी आप देखते होंगे
कि सरकारी स्कूल होगा वहाँ पे 14 वर्ष के बच्चों तक को क्या किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दिया जा सकता है। तो DPSP का अपना महत्व है, ठीक है। सरकार के पास संसाधन होगा तो वो क्या करेंगे, समाज कल्याण के लिए वो अपने स्तर से कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लाया गया और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाया गया। देखिए गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे संसाधन होता है तो वो समाज कल्याण के लिए वो खुद ब खुद आगे आते हैं, ठीक है। समसामयिक परिप्रेक्ष्य में DPSP की प्रासंगिकता, यानी कि वर्तमान में क्या ये प्रासंगिक है, तो जी हाँ, समान नागरिक संहिता पे चर्चा हो रहा। और जैसे कि अभी आपको बताएं उत्तराखंड में अपनाया गया, वहाँ से क्या हुआ कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना आर्टिकल 14 का, अनुच्छेद 14 का, तो क्या होगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। आर्थिक असमानता क्या हो जाएगा, खत्म करने का ये क्या है, प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या होगा, इससे सुधार होगा। तो DPSP क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में है वो कल्याणकारी नीति अपनाते हैं तो क्या कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में नैतिकता और संवैधानिक का दिशा निर्देश है, ठीक है। और इससे ही हम क्या प्राप्त करेंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय में ये क्या होगा, प्राप्त करेंगे। और ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद इसमें दिया गया है तो आपको ये अनुच्छेद एक बार पढ़ लेना है कि 36 से 51 DPSP के यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो जैसे अनुच्छेद 38 है, इसमें क्या गया कहा गया, सामाजिक व्यवस्था में न्याय एवं कल्याण। 39 का देखिए तो इसमें क्या है, आर्थिक असमानता, यानी कि धन का क्या हो, संकेंद्रित ना हो, एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति के पास क्या हो, बहुत सारा धन नहीं हो, ठीक है। और एवं आजीविका का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 44 क्या है, UCC अभी बताएं नाम, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 आपको बताएं कि 14 से 6 वर्षों को के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो कि किया भी जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद 47 में है कि पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। देखिए आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका भोजन अच्छा होगा तो क्या होगा, वो स्वस्थ व्यक्ति होगा, तो इससे क्या होगा, राष्ट्र निर्माण में वो सहयोग देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 48 गौ संरक्षण और कृषि आधार। देखिए गौ संरक्षण जो है ना, क्योंकि गौ क्या है, दुधारू पशु है, तो उससे क्या होता है, दूध खाने से क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो इस कारण से गौ का रक्षण पे जोर दिया गया है, ठीक। और कृषि भोजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि क्या कर देंगे, सेपरेशन होगा, यहाँ पे पृथककरण होगा, किसका, न्यायपालिका का और किसका, कार्यपालिका का, ठीक है। और लास्ट है अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो पढ़ेंगे तो उसमें यही आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कौन सा सेक्शन आपको पसंद आया और ये और क्या इसमें और भी कुछ ऐड करना है तो आप बोलिएगा तो और भी कुछ करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलेंगे कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। जय हिंद।